हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम करेंगे आशुलिपि शॉर्ट हैंड में संयुक्त व्यंजन अक्षर। तो ये अक्षर आपको देख ही रहे होगे। तो पहले तो मैं आपको संयुक्त व्यंजन का मतलब बता देता हूँ। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है किन्हीं 2 या 3 अक्षरों से बनकर किसी एक व्यंजन का बनना। तो बहुत से बच्चे अब ये सोचेंगे कि ये तो हिंदी का टॉपिक है। हाँ, ये हिंदी का टॉपिक है, पर ये शॉर्ट हैंड में भी आपके लिए बहुत काम आएगा। जैसे कि हमने लिख रखा है संयुक्त व्यंजन अक्षर। तो बहुत सारे बच्चे इसकी आउटलाइन बनाने में ही कंफ्यूज हो जाएंगे, इनकी पेंसिल रुक जाएगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपकी भविष्य में आप जब डिक्टेशन लिखोगे किसी एग्जाम सेंटर में या फिर कैसे भी, तो इन किसी अक्षर के शब्द आने पर आपकी पेंसिल ना रुके। तो इसलिए पहले तो हम इनका संधि विच्छेद करके समझेंगे। तो ये किस किस अक्षर से बने हुए हैं। तो जैसे कि उदाहरण में ये अक्षर है, ये कहाँ कहाँ आते हैं। परीक्षा हो गई, मोक्ष हो गई, कक्षा हो गई, भिक्षा हो गई, समक्ष हो गया, है ना। बहुत सारे ऐसे शब्द है। तो पहले तो इनको संधि विच्छेद करते हैं। ये किस किस से बना है। तो ये बने है क। तो थोड़ा इस पे फोकस कर लेते हैं। क के नीचे हलंत, इसका मतलब होता है कि आधा क, और प्लस से। या तो हम इनको यहाँ भी छोड़ सकते हैं या फिर इसके साथ भी हलंत लगाकर हम ए जोड़ सकते हैं। ये आपको पता ही होगा, पर जिन बच्चों को नहीं पता, जो सारे व्यंजन अक्षर है क ख ग घ जो भी है, तो उसमें हर शब्द के साथ ए का उच्चारण है। आप बोल के देख सकते हो। तो इसलिए जो भी जैसे सिंगल क भी है ना, तो ये भी ऐसे बना है। तो इसको अगर किसी हिंदी के क्वेश्चन में अगर ये ऐसे आ जाता है या फिर ऐसे आ जाता है संधि विच्छेद में, तो ये दोनों तरीके से ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ये किन किन शब्दों से बना है। तो इसकी आउटलाइन क्या होगी। अब तो आपके उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी ना इसकी आउटलाइन बनानी। तो ये क यहीं बना देता हूँ, क, और ये छ। ठीक है ना। तो अब जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर लिखते हैं समक्ष। समक्ष। तो अब आपको पता चल गया ना क और स से बना है। तो आपको ये भी पता है स की वृत्त बनती है। तो ये हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं में थोड़ा बड़ा अक्षर बनाऊंगा जिससे आपको ये मैं और ये क और ये स। हालांकि आपको इतनी बड़ी आउटलाइन बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है। नहीं तो इसकी सिंपल सी आउटलाइन ये भी हो सकती है। ठीक है ना। ये मैं आपको समझाने के लिए। अब जब आप इसको समझ ही गए हैं, तो आप कितना भी बड़ा शब्द आ जाए, कैसा भी शब्द आ जाए, तो उसकी आउटलाइन इजी तरीके से बना लेंगे। जैसे कि नेक्स्ट उदाहरण हम लेते हैं प्रशिक्षण। देखो ये पे रे, है ना। अब दिखने में ये शब्द कितना डिफिकल्ट है, पर जिन बच्चों को इसको अच्छे से समझ चुके हैं शॉर्ट हैंड को, तो उसके लिए बिल्कुल भी कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। ये देखो पै में रै का हुक, और ये शह के लिए शह की वृत्त, और ये कै, और ये शह में न का हुक आता है क्षण, है ना। प्रशिक्षण। और बड़ी आउटलाइन बनाना चाहो, ये है प्रशिक्षण।
ठीक है, ये आपको मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। कहो तो आप ये क, ये से, ये क और ये से, ठीक है ना। फिर है त्रय। त्रय भी कुछ इस प्रकार ही है। इसमें जुड़ेगा त जमा र जमा ए त जमा र। तो इससे थोड़ी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लोगे तो आपको फ्यूचर में इन शब्दों में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो अब आप समझ ही गए होंगे इसमें किन किन शब्दों से बनी है। अब मानक और वशिष्ठ के लिए ये त और र, मानक के लिए त और र, ठीक है, त और र। ये वो शब्द पे डिपेंड करता है कि र किस साइड जाएगा, ठीक है ना। ऋषि में तो ऋषि और वशिष्ठ में तो ज़्यादा तक ऊपर ही जाएगा। तो इसका उदाहरण लेते हैं हम, जैसे कि त्रिशूल हो गया, वृषतर हो गया, गोत्र हो गया, कृत्रम हो गया, है ना। तो ये दो शब्द मैंने लिखे कि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए पर आउटलाइन आपके सामने बनाऊंगा। जैसे कि त्रिलोक, त्रिलोक को हम बनाएंगे वशिष्ठ और ऋषि के उसमें, और त्रिशूल को बनाएंगे हम मानक में। तो जैसे कि हम त्रिलोक, ये त में र का हुक और ये ल और ये क, त्रिशूल, ठीक है ना। क्योंकि तय में ये र का हुक लग गया, ये तो आपको पता है ना, र का हुक लगता है। तो ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके पुराने उदाहरण को आप भूलते जाओगे, ये आपको समझाने के लिए है, ठीक है। अब जैसे कि त्रिशूल, तो हम ये तय कट द लाइन, ये र और ये श का वर्त और ये ल, त्रिशूल, ठीक है। ये यहाँ लगा देंगे त्रिशूल। अभी इस शब्द को थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें गया है ना, तो इसमें आवाज आ रही है ग और यह की, पर ये बनता है ज प्लस ए और ए, इनसे, ठीक है। पर इसमें साउंड किसकी है, ग की। पर जब इसकी आउटलाइन बनाते हैं ना हम, तो ये किसकी बनेगी, ये यहाँ बना देते हैं ग और ये की। क्यों, क्योंकि आशु जो आशुलिपि है ये ध्वनि बेस पर है। जो हम सुनाई देते हैं ना, हम सुनते हैं वही हम लिखते हैं। तो हम ग, इसमें ग में ग और ये की आवाज आ रही है, तो हम इसको लिखेंगे। अगर हिंदी में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो एक इस तरह से, तो ये वाला ठीक होगा, ना कि ये वाला, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है। शब्द ये है, साउंड ये है, ध्वनि ये है, तो इसको सुनकर हम लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ज्ञान और विज्ञापन, तो हम ज्ञान लिखेंगे। और जब भी अब जो कैवर्ग है, कैवर्ग में यह का शब्द आ जाता है, तो अंतिम में स्टार्टिंग में बड़ा हुक लग जाता है, ये ग, ये ज्ञान। आप चेक कर सकते हो अपनी नोटबुक में। फिर विज्ञापन, ये व काट देंगे हम, फिर गैम ये, फिर
प और ये न का होगा, विज्ञापन। अब इसका अंतिम शब्द से, जैसे कि श्रीमान हो गया, आश्रम हो गया, श्रृंखला होगी, श्रवण हो गया, है ना। तो ये किस किस से बना है? से, रे और ए। से, रे। तो ये से, रे, ठीक है ना। तो अब इसको समझो कि इसके जैसे कि हम अब कुछ भी शब्द ले लो, जैसे कि हम पहला शब्द ले लेते हैं श्रीमान, बहुत कॉमन शब्द है श्रीमान। फिर ले लेते हम श्रवण, श्रवण। तो अब मैं पेन से ही बना देता हूँ। तो ये हो गया से में रे का हुक, मैं में न का हुक, श्रीमान, है ना। अब ये बदल जाएगा, ये वाला से व और ये न, श्रवण। क्यों? संविधानुसार। जैसे कि तय वर्ग का आपको ने चैप्टर पढ़ा है ना, हम तय वर्ग को इस साइड भी बना सकते हैं, इस साइड भी बना सकते हैं, ऐसे योग लगा दिया। और वैसे ही मानक में तय को पढ़ा होगा, हम संविधानुसार बदल सकते हैं। वैसे ये जो होकर शब्द होते हैं, इनको संविधानुसार हम बदल लेते हैं। तो उसके बाद अब ये तो हो गया आपके संयुक्त व्यंजन अक्षर। इसमें कहीं आपको कोई डिफिकल्टी आई हो, कोई गलती लगी हो और कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके हम मुझसे पूछ सकते हो या मुझे कुछ अपना सजेशन दे सकते हो। अब मैंने इसमें ऋषि भी ऐड किया था। ऋषि मैंने इसलिए ऐड किया था कि ऋषि भी कुछ संयुक्त अक्षर नहीं है, पर इसमें भी बच्चे बहुत से गलतियां करते हैं, पेन से रुक जाती है। ये कहाँ कहाँ यूज होती है? जैसे कि हो गया सिंपल से अक्षर हो गया ऋषि, है ना, ऋण, फिर हृदय, है ना, श्रृंखला, तो ऐसे कुछ शब्द हो जाते हैं जहाँ रुक जाती है। अब हम इनको समझते हैं। ये तो ये शब्द ऋषि के लिए हम किसका यूज करेंगे? को से आउटलाइन का यूज करेंगे। इसके लिए हम रे का यूज करेंगे, ठीक है ना। ऋषि का जो भी ये है, तो उसके लिए हम रे का, जैसे कि हृदय हो गया, हम पूरा बनाएं, देख ये है, ये रे, ये द और ये हृदय, है ना। श्रृंखला हो गई, अभी हमने बनाया था ना, तो ये पहले ही रे लग रखा है ना। अभी साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है बैकग्राउंड से, तो मैं ये चाहता हूँ इन शब्दों की आप खुद आउटलाइन बनाकर मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड करो। जो जिन्होंने अभी तक इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, वो हमारे चैनल को ओपन करे और उसमें अबाउट में जाके वहाँ नीचे लिंक दिए हुए, वहाँ से डायरेक्ट आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर भी कोई सुझाव हो तो ज़रूर आप इंस्टाग्राम पर दे सकते हो मुझे। बाय बाय।